प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 3 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है और उपवास का दूसरा दिन है ताकि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें, अपने पिता को धन्यवाद दें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, रात को भी उनकी कृपा को हमने अनुभव किया, आरोग्य से सेहत के साथ हमें जगाया है। उस दया के लिए अपने पिता को हम धन्यवाद दें। सब लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपकी दया हमारे ऊपर जो है उसके लिए धन्यवाद। हर एक दिन आप हमें अद्भुत तरीके से संभालते उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए धन्यवाद के अलावा हम क्या बोले प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप हमें हाथ पकड़कर एक एक दिन हमें चला रहे हैं। आपके हर एक परिपालन के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से, उत्तम तरीके से आप हमें संभालते उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया हमारे ऊपर हमेशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार को आपने संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। हर एक दिन आप हमसे बात करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। कभी भी हमारे हाथ को आपने छोड़ा नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक दिन आप हमें आश्वासन और समाधान से हमारे जीवन को भरा, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया और आपने हमारे लिए प्रभु मृत्यु से आपने जय पाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसके 68 के 4 में ऐसे लिखा, यहोवा का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। आमेन। हालेलुया। Psalm 68:4 हमने पढ़ा था और आगे 19 में ऐसे लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन, हर दिन प्रभु हमारा बोझ को उठाते हैं, इसलिए धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए प्रफुल्लित होकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 1 मिनट के लिए प्रार्थना करने, अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो सिर्फ वो ना आंख बंद करे, लेकिन बाकी सब अगर घर में हो या काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो, आप जरूर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें अद्भुत दिन दिया, सुंदर दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक जन जो ये आवाज सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं प्रभु, उनकी जरूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे। आपने उनके लिए रास्ता बनाया, उसके लिए धन्यवाद। आप उनकी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनकी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से उनको अनुग्रहित करते हैं, उनके परिवार को अनुग्रहित करते हैं, उनके काम को अनुग्रहित करते हैं प्रभु। इनको जो भी आपने काम जहां पर भी आपने रखा है वो अनुग्रहित रहे, वहां पर इनका शरीर, इनका मन, हर एक जगह पे आप उनको अनुग्रहित करें। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम उनके ऊपर अनुग्रह घोषणा करते हैं। हालेलुया। कोई भी रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु जिनको भी पेट में दर्द है, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके दाहिने और जो भी दर्द है वो उसमें उनको चंगाई मिले। वैसे ही उनके कान में जो फ्लूइड इम्बैलेंस के कारण जो परेशानी है, प्रभु आप उनको पूर्ण चंगाई दे, ताकि पूर्ण तरीके से वो चंगाई और पूर्ण सेहत को वो प्राप्त करे, ताकि जो भी उनको दर्द है या उनको जो उल्टियाँ होती है, जो भी उनको परेशानी है, उनका सर चक्कर का जो अनुभव है, वो सब उसमें से उनको चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको भी कोविड से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो भी ऐसे केसेस है जहां पर कोई भी अब रास्ता नहीं है, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है करके, यीशु मसीह के नाम से हम उनके ऊपर चंगाई घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रिकवरी, पूर्ण चंगाई, पूर्ण सेहत आप दे। हम प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषयों में जो भी परेशानी में है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से हर एक जनों के जीवन में, उनके व्यक्तिगत विषयों में प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। हर एक भवन जो भी ये आवाज, ये संदेश सुनते हैं, प्रभु आपकी कृपा और समाधान से उनके जीवन को आप भर दे, उनके परिवार में आपकी कृपा बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज उपवास और प्रार्थना का दिन, दूसरा दिन आपने अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए प्रभु हम आपके और अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हर एक जन को आप अनुग्रहित करें, जो भी उपवास और प्रार्थना में है, आप उनको आश्वासन दे, समाधान दे। हालेलुया। एक बदलाहट उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज शाम की सभा को आप अनुग्रहित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से आप हमारी अगुवाई कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। शाम को हमारा इंडियन टाइम 9:30 बजे रात के होगा, मलयालम में रहेगा ये सर्विस, लेकिन हम सब उपवास और प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब से 50 का 7वां वचन, और इसको हम जरूर मनन करें और बिना देखे सीखे, ताकि हमेशा याद रहे। और आप इसको अपने बाइबल में आप मार्क करके रखें, ताकि आप हमेशा इसको पढ़े, बार बार पढ़े, और ये वचन को अपने मन में पूर्ण तरीके से दृढ़ स्थिर करें। हालेलुया। इसमें से लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद दे परमेश्वर को। प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग। प्रभु हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। हालेलुया। प्रभु हमें कभी भी संकोच में नहीं डालते हैं, ना कभी हमें कभी भी लज्जित होने देंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो क्रिस्तीय, जो ईसाई जीवन है, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए है। हर दिन प्रभु हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, जैसे कि गाड़ी एक एक दिन आगे बढ़ता रहता है, तो हम जानते हैं कि वो एक देश से दूसरे देश में जब वो गाड़ी जाती है, जो चीजें वो नजरें जो होती है चारों तरफ से, वो बदलता रहता है। सुबह शाम होता है, जो लोग हैं वो अलग हो जाते हैं, जो भी सीनरी होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश में वो गाड़ी जाती रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम जैसे एक एक दिन बढ़ते जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग चीजों को हम देखते हैं, और अलग अलग परेशानियां, संकट भी आ सकती हैं। शायद आर्थिक विषय में हो, या हमारे शारीरिक तौर से हो, या हमारे आत्मिक विषय में हो। इसलिए मेरे प्रिय लोग, पाप में हो या कोई भी ऐसा टेम्पटेशन या एडिक्शंस हो, या हमारे कामों के विषय में जो भार होगा, अलग अलग तरीके की काम या अलग अलग तरीके के परेशानी हमारे सामने रोजमर्रे के जीवन में आ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग ध्यान दे, ये निराशा हो या कोई भी तरीके के परिवार में परेशानी हो, कोई भी भार हो, बोझ हो, लेकिन हर एक दिन परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से चलाते हैं मेरे प्रिय लोग। इसलिए ये सभी परिस्थिति को हमेशा हमारे जीवन में हमें परेशान करने के लिए हमें जगह नहीं देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वादा दिया है कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे। यहाँ वचन कहता है, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। आवाज उठाकर मेरे साथ कहे कि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करते हैं। वही परमेश्वर जिसने सृष्टि करता, मेरा प्रभु जो स्वर्ग और भूमि सबको, सृष्टि को बनाने वाला प्रभु मेरी सहायता करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमारी सहायता करेंगे। इसलिए इस जीवन में हमारे हर एक परिस्थिति को देखकर हमें डरने के लिए या बोझ से या संकोच होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज उठाकर घोषित करें कि मेरा प्रभु, मेरा यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैं संकोच नहीं करूंगा, और वरन अपना माथा चकमक की नाई खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय
है कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बोझ हो, कोई भी संकट हो, आप उसको देखकर आप कहे कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। इस दुनिया में कोई भी मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे कि हम रोमियो की किताब में भी सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे खिलाफ आ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देंगे। इब्रानियों की किताब में 13 के 5 और 6 में 6 को हम बिना देखे सीखे और हम पढ़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो वचन हमें दिया है। उसमें ऐसा लिखा है 5 और 6 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हालेलुया, कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे सामने कोई भी परेशानी हो, कोई भी चुनौती आए, हमारे परिवार के खिलाफ कोई चुनौती आए, हमारे कामों में हो, तो भी हम एक चीज हमेशा याद रखें, उस परिस्थिति में याद रखें कि कभी भी प्रभु हमें छोड़ेंगे नहीं। जो प्रभु ने जो सृष्टि बनाया है, जो प्रभु ने चंगाई दी, जो प्रभु ने 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया, वही परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति में हमें बचाएंगे और वो हम देख के और विश्वास के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि प्रभु ना कभी हमें छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। हालेलुया, आमेन। हम कभी बेसहायक नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रिय लोग, हम कभी भी अनाथ नहीं है, हम कभी भी अकेले नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग हमेशा सदैव है। हालेलुया। 6 में ऐसा लिखा है कि बेधड़क होकर हम कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आज बेधड़क धीरज के साथ, धैर्य के साथ हम भी कहे कि मेरे इस परिस्थिति को मुझे नीचा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी सहायता करने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा, मुझे किसी भी बात में चकित नहीं होना है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मुझे किसी और को ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर के साथ, मैं प्रभु के साथ इस हर एक परिस्थिति को मैं जय पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन दिया है, वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हमें त्यागेंगे नहीं। ये आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमसे यही कह रहे हैं। आप जहां पर भी हो, प्रभु हमसे कहते हैं कि बेटा आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बेटी परमेश्वर आपके हाथों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर आपके सहायक है, आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है, सदैव आपके साथ है। हालेलुया। हम जैसे कि संख्या के वचन में हम सीखते हैं कि प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं, वो हमेशा अटल है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए अटल है और उसमें ऐसे लिखा है यशायाह की किताब 50 के 7 में, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चमका कि नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से अनुग्रहित करे, यही वचन से आपको बल दे। हालेलुया। अगर ये वचन आपके लिए बल हुआ, आपके जीवन में एक आश्वासन का कारण बना, तो आप दूसरों को भेजें। हालेलुया। ताकि उनके लिए भी वो रास्ता बने कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देंगे। प्रभु हमारे साथ है करके देखते हुए हम ये संदेश को वापस सुने। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। इसलिए हमेशा, हर दिन, हर समय हम याद रखें आज के दिन और प्रतिदिन इसी धीरज के साथ बेधड़क हम आगे बढ़े कि परमेश्वर मेरी सहायता करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आमेन।